Good evening, all my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, this is our sir in front of you, and you all know that today's session we are going to discuss a special important topic related to class 11. मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं जबरदस्त आप सबों के सामने सीधे केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन से और आप सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका अपना एप्लीकेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबों को पता है, अभी हम लोग सेशन जो हम लोग स्टार्ट किए हैं या अभी का जो हम लोग का सेशन चल रहा और क्लास 11 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग जो है महामुकाबला स्टार्ट किए हैं और हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके चैनल पे चाहे एप्लीकेशन पे दिया गया। उन सारे क्वेश्चन को अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया हो या कर लेते हैं आप, तो आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, समय कम है हम लोग के पास, सीधे हम लोग मुद्दे की बात करेंगे क्योंकि सदन में मुद्दे की बात होनी चाहिए। और आज का हम लोग का मुद्दा है क्या? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या है चैप्टर का नाम? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लास 11 का एक प्यारा सा चैप्टर है, एक प्यारा सा टॉपिक है और उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। और चूंकि मुद्दे की बात करने से फायदे रहती है, बेफालतू फिजूल की बात करने से कोई फायदा नहीं। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वैसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए, तो समझ गए होंगे आप लोग सभी क्या हम लोग करने वाले हैं या क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, भारत जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको पूछा है। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा विनोद कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर पता होगा कि पीरियोडिक टेबल्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जहां भी ऑप्शन में आपको 118 ऑप्शन जहां भी दिखाई दे कि 118 118 एलिमेंट्स, उस ऑप्शन को क्या करना? टिक लगा देना। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स हो गया आपका 118 और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, रोड में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं मेटल और नॉन मेटल में डिवाइडेड किया होते हैं। ठीक है, एक साइड होते हैं मेटल और एक साइड होते हैं नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल को जो फर्स्ट डिवाइड किसने किया था, ये बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स को जो डिवाइड किया गया था, एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था आपका मेटल और नॉन मेटल। तो फर्स्ट डिवाइड किसने किया था? फर्स्ट, ऐसे तो बाद में बहुत कोई बताने वाला रहता है, समझ रहे हैं विनोद, कि फर्स्ट कंडीशन में सब कोई बता देता है, लेकिन सॉरी माफ कीजिएगा, मिस्टेक हुई है हमसे भी। तो क्या बोल रहे थे कि पहला जो आंसर था, पहला जो कॉन्सेप्ट था मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करने का, वो किसने बताया था? बाद में तो बहुत है बोलने वाले, लेकिन फर्स्ट में करने के लिए कोई तो होना चाहिए। चलिए, आप सभी हैं, मुझे उम्मीद, भरोसा तो नहीं लेकिन उम्मीद ज्यादा है। तो सबसे पहले जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो डिवाइडिंग था, जो सेपरेटिंग था, उसको किसने बताया था? तो आंसर होगा आपका आंसर हो जाएगा डॉबनियर्स। कौन हो जाएगा? आई थिंक 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, एक है लॉवेजियर, एक है डॉबनियर्स। तो आंसर हो जाएगा आपका डॉबनियर्स। ठीक है, और अगर बात किया जाए फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री आपका क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, इसको 3 ही बना देते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है,
तो फादर ऑफ केमिस्ट्री में आ जाता है आपका लवोसियर। कौन आता है? लवोसियर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि डॉबनियस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में, डॉबनियस जो था साइंटिस्ट जो था पीरियोडिक टेबल के बारे उसमें उसका जो क्या बोला जाए इसको, जो उसका प्रदर्शन था उसके बारे में उन्होंने जो क्रियाकलाप किया था, जो एक्टिविटी दिखाया था, कौन? डॉबनियस ने। तो डॉबनियस ने जो बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे, तो उसने बताया था मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करने का फर्स्ट सबसे पहला डॉबनियस ने ही बताया था कि मेटल और नॉन मेटल को कैसे डिवाइड करना है, या जो डिफरेंस उसी ने बताया था कौन मेटल और कौन नॉन मेटल है। उसके बाद बहुत कोई आ गया, ठीक है, बताने वाले बाद में रोड में ये सब आते रहता है। तो यहाँ पर जो है डॉबनियस का जो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन्होंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है, किसके बेस पर अरेंज किया गया, किसके आधार पर सजाया गया, ये बताया। डॉबनियस ने क्या बताया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन, किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा आपको कि डॉबनियस ने बताया था एलिमेंट्स को अरेंज करने का मेथड। तो कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू डॉबनियस? तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, यानी मास नंबर के अकॉर्डिंग, जिसका मास नंबर कम होगा वो आगे रहेगा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर, ये बताया था कौन? डॉबनियस। क्या बताया था डॉबनियस ने कि एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया गया था पीरियोडिक टेबल में किसके अकॉर्डिंग? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर, मास नंबर के बढ़ते क्रम में सजाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ, अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ मॉडल मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है आपका, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। तो मेंडलीफ के अनुसार क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि मेंडलीफ गेव ए पीरियोडिक टेबल इन, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल का डिस्कवर कब किया था, कौन से साल में किया था, कौन सा ईस्वी में किया था? तो मेंडलीफ जो था, अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था कब? 1869 में। कब किया था? आपका 1869 में किया था। याद रखिएगा कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को जो डिस्कवर किया था, खोज किया था, वो कब किया था? 1869 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि हाउ मेनी पीरियड एंड ग्रुप्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड होते हैं। ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो होते हैं ये इसी में चलते, क्वेश्चन नंबर 6 इसी में ले आते हैं। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं ये पूछा है, और कितने पीरियड होते हैं ये आपको पूछा है। किसके अकॉर्डिंग? मेंडलीफ के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप और पीरियड कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग जो है 7 ग्रुप, सॉरी माफ कीजिएगा आपका जी 7 ग्रुप और 8 पीरियड होते हैं। 7 ग्रुप और 8 पीरियड होते हैं, इसको याद रखिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इन्हें इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है, थोड़ा माइंड में सेट कर लेना है और एग्जाम देने जाना है। ठीक है, चलिए तो क्या था क्वेश्चन हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 6 यही पूछ रहा था कि मेंडलीफ के अकॉर्डिंग जो है कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में और कितने पीरियड होते हैं। तो देयर आर 7 ग्रुप एंड 8 पीरियड इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। चलते हैं धीरे धीरे, मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि मेंडलीफ गिव द नेम ऑफ एलिमेंट्स व्हिच लैंग्वेज। फिर से मेंडलीफ के बारे में पूछा है, इसी में आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि मेंडलीफ में एलिमेंट्स का जो नाम दिया था
ठीक है, एलिमेंट्स का नेमिंग जो किया था, मेंडलीफ ने जो एलिमेंट्स का नेमिंग किया था कौन सा लैंग्वेज में किया था, ये आपको पूछ रहा है। कौन? क्वेश्चन हमने पूछ रहे हैं, ठीक है विनोद। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेंडलीफ ने जो एलिमेंट्स का नाम दिया था वो कौन सा लैंग्वेज में दिया था, तो वो था आपका संस्कृत। क्योंकि संस्कृत पहले के ज़माने में, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है क्योंकि इसी से जितना भी आप देखते होंगे पुराने ज़माने के सेंटेंस, श्लोक, रामायण, महाभारत, जो भी बड़े बड़े बुक में छपा हुआ सारे के सारे संस्कृत से ही बिलोंग करते थे। धीरे धीरे डिजिटल इंडिया में जो है कुछ कुछ सब्जेक्ट को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले के ज़माने में कौन सा लैंग्वेज का यूज किया जाता था? संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किसने किया था। अब आ जाओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ क्या क्वेश्चन है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किसने खोज किया था, कौन सा साइंटिस्ट ने बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था नील बोर, कौन था? नील बोर। किसी किसी बुक में सिर्फ बोर दिया रहता है, बट अब कोई दिक्कत नहीं, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, उसी का फुल फॉर्म रहता है और किसी में आधा दिया रहता है। क्या नाम है इसका? नील, ठीक है, इन्होंने दिया था आपका पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जो अरेंज किया गया है, एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है किसके बेस पर अरेंज किया गया है। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग्नियस का जो पीरियोडिक टेबल था, किसका? डॉग्नियस का। उसमें एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग सजाया गया था? एटॉमिक मास के अनुसार। किसके अनुसार? एटॉमिक मास के अनुसार। उसी प्रकार किसने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बोर ने बताया था, ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग सजाया गया था, ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सजाया गया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2:2 जो आपको मैंने सिखाया है चैप्टर 2 में, उस चैप्टर में भी आप जाके देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिएगा यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 1 मिनट वेट प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड और कितने ग्रुप होते हैं। तो यहां तक हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड और कितने ग्रुप होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था बोर ने, उसने 2 तरह से किया था, एक मेटल और एक नॉन मेटल। ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था डॉग्नियस। फर्स्ट मेटल और नॉन मेटल का जो कॉन्सेप्ट था वो डॉग्नियस ने दिया था। किसने दिया था? डॉग्नियस ने दिया था। लेकिन बाद में बोर ने भी उसके बारे में क्या किया? आइडेंटिफाई किया, कुछ नया चीज बताया था, और उसने बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 उससे चल रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक आता है का मेटल और एक आता है नॉन मेटल,
क्या आता है, नॉन मेटल। अब सवाल उठता है कि मेटल कौन से पोजीशन में रहता है, नॉन मेटल कौन से पोजीशन में रहता है, यही आपका पूछा क्वेश्चन नंबर 11। तो लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, लेफ्ट साइड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो आपके नॉन मेटल मेटल होते हैं, और राइट साइड में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो आपके नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल राइट साइड वाले। तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट, आज का सफर हम लोग का महाभारत का, और आज की सेवा ही समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक बने रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।